प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर से एक बार वचन ने परमेश्वर ने दिया है और भी यहाँ पर लिखा है व्यवस्था विवरण, और हम उसका 5 अध्याय से पढ़ेंगे 16 से। 5 अध्याय का 16 से यहाँ पर लिखा है कि अपने पिता और अपने माता का आदर करना, और तेरे पिता ने यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है जिस देश में परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसी में तुम बहुत दिन तक रहने पाओगे, और तेरा भला हो कि तू हत्या न करना, तू चोरी और व्यभिचारनी न करना, किसी को विरोध झूठी साक्षी न देना, तू किसी की पत्नी का लालच न करना, ना तू किसी का घेरा घर का लालच करना और खेत का ना दासी का ना उसकी दास का ना उसकी बैल का या गधे का या किसी और का वस्तुओं का लालच मत करना। यहोवा की ये वचन है। उस पर्वत पर आज्ञा आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारे सारी मंडली को पुकार कर कहा है। हालेलुया। और इससे अधिक और कुछ न कहा। उन्होंने कहा कि ये पत्थर 2 पटियों पर लिखा है मुझे दिया है। आमीन। तो ये परमेश्वर ने इनको आज्ञा को दिया गया है, और इस आज्ञा को लेकर हम सब चलें। जैसा जो मसीह भाई और विश्वासी भाई आप सभी लोगों के लिए हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए भी हैं, दास दासी के लिए भी हैं। इस आज्ञा को हम परमेश्वर के सामने मनन करें, और इस आज्ञा में आप चलेंगे तो आपके जीवन और आपकी दशा और दिशा भी, आपकी इतिहास जैसे भी आप टूटा फूटा जो भी हैं, आपका ज्वाइनिंग, आपका छेद बंद हो जाएगा। हालेलुया। साफ रिपेयर हो जाएगा। अगर आप गंदे स्पिरिट में हो, नशे की स्पिरिट में हो, बुरी संगति में हो, बुरी आदत में हो, बुरी बातें में है, तो आप भाई पास्टर हो, पास्टर नहीं, मैं साफ बोलता हूँ, क्लियर कहता हूँ, परमेश्वर का वचन पर टच मत करिए और गलत तरीके से इसको इस्तेमाल मत करिए। हालेलुया। कोई भी हो, प्रभु के दासियों और जितने भी सुन रहे हैं उन सभी को, परमेश्वर को तुच्छ मत जानिएगा। और मैं अभी भी ये वचन में परमेश्वर ने ऐसा कहा कि उनकी आज्ञा को लेके चले हो तो सब आपके आजू बाजू पड़ोसी जितने भी आपके भवन में आते हैं, आपके साथ चलते हैं, उनको आदर करोगे तो परमेश्वर का आदर कर लिया, और उनकी आज्ञा को आपने फॉलो कर लिया, और उनके साथ आप स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। और अपने कलीसिया को भी स्वर्ग में लेके जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। ऐसे कलीसिया जितने भी कहीं भी चल रहे हो, परमेश्वर सभी को बढ़ाएगा और आशीष देगा। आप पहले अपने पड़ोसी को, किसी पास्टर के लिए बुराई मत बो, किसी दास दासी के लिए बुराई मत बो, किसी के लिए भी बुराई मत बो, किसी के लिए चाली चुगली मत बो। सिर्फ बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज्ञा का पालन करो, दिखावा मत करो। चर्च में हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी का अरे फ़ोन आ गया, अरे रहन दो ना, है तो ऐसे ही बार बार फ़ोन लगाता है हमारे कलीसिया में। हालेलुया। जब देखो प्रार्थना करवाता है, जब देखो प्रार्थना करवाता है। ऐसा कभी मत बोलिए किसी को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम पे वो आप पर भरोसा करता है, और पिता पर भरोसा करके, तो आप अगर अच्छे शिक्षक हैं तो लोग चंगे हो जाएंगे, और बीमारी की अवस्था है तो उठ के खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का इस आज्ञा को हम सब और मिलकर, जितने भी हम जाएंगे तो एक ही जगह ना। हालेलुया। यीशु पिता हम सबको, और जितने भी सेवा कर रहे हैं, जितने भी जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, सभी भाई बहन जाएंगे तो एक ही स्थान में मिलेंगे ना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन में दिया है मेरे भाइयों, और नाराज मत हो जाइए, गुस्सा मत होइए। परमेश्वर का आपको सभी भाई बहन को आशीष मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने सभी के लिए रखा है, और सबको मार्ग में लेके चलना है, और अपने कलीसिया को, छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे कोई भी हो, सभी का आदर करना, और ख़ास करके बच्चों का आदर करना, क्योंकि बच्चों को मारना व्यर्थ है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नहीं रोते, नहीं समझते, लेकिन वही तो है, बच्चे को आने दो मेरे पास, मना मत करो, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया मेरे भाई, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सभी के जीवन में काम करेगा। और वचनों को कोई भी तुच्छ मत जानेंगे, और इनको परमेश्वर आशीष दे। आप अगर सामर्थ्य नहीं हो तो लोगों को कैसे छुटकारा करोगे? हालेलुया। लोगों को, बीमारियों को कैसे निकालोगे? कैंसर कैसे निकालोगे? हार्ट अटैक कैसे निकालोगे? आप पहले खुदा बाप से परमिशन मांगिए, और आज्ञा का परमिशन मांगिए। अगर आज्ञा में भी 9 आज्ञा भी कमी हो जाता है ना, जैसा सारे आज्ञा दिया हुआ है, एक आज्ञा भी कम हो गया ना, आगे पीछे हो जाता है ना, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाओगे, आपकी कलीसिया नहीं चल पाएगा। हालेलुया। तो इस आज्ञा को परमेश्वर ने दिया है, और इस आज्ञा को आप मांगें। अगर हर एक जन जहाँ कहीं से भी जुड़ते हैं, जहाँ कहीं से सुनते हैं, सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ
लीजिए, प्रभु के निकट में आइए। तो हम क्या कर देते हैं, किसी के बारे में नहीं समझते, किसी को नहीं समझते मेरे भाइयों मेरे बहनों, धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद की हुजूरी पे आप चलें, और खुदा बाप ने कहा है कि लोगों को विश्वास करें कि जितने भी ये वचन में जाते हैं तो उनको प्रभु हमारा अच्छा चरवाहा हो, हमको अच्छे जगह में लेके जाएं। और जहाँ कहीं से भी जुड़ते हैं, जहाँ कहीं से सुनते हैं आप लोगों के चैनल में, चाहे किसी की भी हो, तो उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छे ज्ञान दें, ताकि आपकी चरवाहा चराने वाला अच्छा होना चाहिए, हालेलुया, और शिक्षक देने वाला अच्छा होना चाहिए। जैसा हम चले रहे है ना, दुष्ट आत्मा के जंगल में एक गंदा हुआ और सब गंदा हो जाएंगे, हालेलुया। तो ऐसा ना करिएगा, आपके साथ साथ सभी लोग कीचड़ों में जाएंगे, हालेलुया। उठाने वाला हमारा एक ही खुदाबंद है, यीशु पिता। और सच्चे आराधको परमेश्वर का आराधना करो, और ढांढस बांधो, और घुटना अच्छे मन से टेको। धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंद घुटना दिया है, बल दिया है, सामर्थ्य दिया है। आप सामर्थी बनो यीशु के नाम में, और आपका सारी बीमारियां आपको छू नहीं पाएगा। धन्यवाद करते हैं जितने भी विश्वासी हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, जो विश्वास में नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी को, आपको जितने भी जहाँ किसी भी सुन रहे हैं मेरे भाइयों, आपको निवेदन करते हैं, कंटिन्यू आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और विश्वास रखें, विश्वास के द्वारा आप सभी लोग चंगे होंगे, हालेलुया। क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया, किसी राज्य से क्यों ना हो, आप उस जगह पे हो, किसी की बुराई मत करना, एक दूसरे की बुराई मत करना, चाली चुगली मत करना, नहीं तो आप नीचे रह जाओगे, हालेलुया। आपको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई पास्टर की बुराई मत करना, किसी पास्टरों की भेद मत खोलना। कोई भी सेवा कर रहा है, परमेश्वर अच्छा कर रहा है, अगर कोई गाली बक रहा है ना, धन्यवाद पिता, महिमा मिले। क्यों नहीं जानता, जो गाली देता है परमेश्वर उसको भी क्षमा करे। अरे चाली चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो, ठट्ठे में मत उड़ाओ, तुच्छ मत समझो किसी को। वचन का कलाम कहता है, तूने मेरा 12 आज्ञा को पढ़ लिया है और 10 आज्ञा को जो मान लिया गया है और उसमें आप चल रहे हो, तो उसको याद करके हमको उसी को मनन करना है कि हमने क्या वाचा बांधा परमेश्वर के साथ, हालेलुया। हमने क्या सीखा है परमेश्वर के सामने जाके, हमको वचन दिया है और हम उस आज्ञा को हमको चलना है ना। चोरी मत करना, डाकुओं के खो में मत जाना, ठट्ठा वाले मंडली में मत बैठना, आप व्यभिचारिणी मत करना, आप नशे की लत में मत जाना, आप बुराई मत करना, आपके मुंह को लगाम देना, किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ना। वचन कहता है कि आप मजबूत बने और फिर लोगों के लिए मजबूत बने, हालेलुया। तो ऐसा हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि आइए, हमारा जाएंगे तो एक ही नाव पे एक ही सवार है, मेरा पिता परमेश्वर, हालेलुया। कोई भी तूफान आता है, आंधी आता है तो शांत तो कराता है ना पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप सभी से बातचीत किया है। और विश्वास कीजिए भाई बहन, जहाँ किसी भी जुड़ते हैं, आपकी सारे प्रॉब्लम, सारे चीज़ सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा, आप क्लियर हो जाएंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सबको, जय मसीह की। और प्रार्थना एक बार छोटी सी कर देते हैं। अनुग्रह और दया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे भाई बहन जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु इसकी कानों को खोल दीजिए, इनकी बुद्धि और ज्ञान दीजिए, बुद्धि नहीं है बुद्धि प्राप्त होने पाए परमेश्वर, अभिषेक से इनके पास आज्ञाओं को आने पाए। धन्यवाद करते हैं, किसी को छोटा बड़ा ना समझे परमेश्वर, आपके राज्य में पहुँचाने के लिए सबको एक समान, जैसा वचन में आज्ञा को मनन किया है वैसा आज्ञा पर चले। परमेश्वर ने आज्ञा को दिया है, हम आज्ञा वाली कारिकता को निभाने और साथ चलने के लिए अगुवाई दें परमेश्वर। हम सब एक दास दासी सभी भाई बहन जहाँ कहीं से सेवा कर रहे हैं, एक मन मिलाप वाले तंबू में हम जाएं और परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में हमको और जितना भी सुन रहे हैं प्रभु उन सभी को स्वर्ग राज्य में पहुँचाएं। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, जितने भी विश्वास कर रहे हैं इस समय प्रभु वो स्वर्ग के राज्य में होने पाए। धन्यवाद करता हूँ, जितने भी बीमारी की अवस्था में प्रभु छू लेना राजा यीशु के नाम से चंगा हो गया। धन्यवाद करता हूँ खुदावन, चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद करता हूँ, कमान करता हूँ स्वर्गदूतों को, यीशु पिता आज रात जितने भी बीमारी की अवस्था में है परमेश्वर, खून से लहू से वाचा को बांधता हूँ परमेश्वर, लहू लगाता हूँ प्रभु अभिषेक के साथ परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, चंगे हो गया यीशु के नाम से। जितने भी अटैक है दुष्ट आत्माएं सब अटैक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, आमीन। धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोबाइल में जितने भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। जो मोबाइल में गंदा व्यवहार, गंदा बातचीत होता है प्रभु, उसको भी आपकी लहू के बाड़े में छुपाता हूँ। मैं एक भाई को देख रहा हूँ, वीरेंद्र भाई, राजेश, वीरेंद्र और मोहन, धन्यवाद करता हूँ। इनको पूरे आर्थिक रूप से खराब हो चुका है, इनके जीवन नष्ट हो रहा है परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। इसको अभिषेक से खड़ा कर दीजिए प्रभु, उसको अगुवाई कर रहा है, बात कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो भाई मोहन, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप सभी भाई बहन को खड़ा करेगा यीशु के नाम से, धन्यवाद करता हूँ। और विश्वास कीजिए, धन्यवाद करता हूँ, महिमा देखोगे आप परमेश्वर का, चंगे हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। धन्यवाद धन्यवाद, पिता की महिमा आदर प्रशंसा करते हैं, सब कुछ जय मसीह की, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने इस वचन में दिया है, और प्रभु आप सभी भाई बहन को जहाँ से सुन रहे हैं आशीष दें, और ज्ञान और बुद्धि और प्राप्त होने पाए, सहायता मदद करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद। जिस राज्य से आप सुन रहे हैं ना, और आगे को इसको बढ़ाइएगा, आपने तक सीमित नहीं रखिएगा। जो भी सदस्य लेना चाहेगा वो सदस्य ले सकते हैं। कंटिन्यू अगर प्रार्थना करवाना चाह रहे हो, प्रार्थना कर सकते हैं। आपके लिए हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, और संपर्क कर सकते हैं, पेडलाइन नंबर है। और आप बने रहे परमेश्वर में, आपको सामर्थ्य के साथ प्रभु खड़ा करेगा। दास दासी क्यों ना हो, परमेश्वर ठोकर कहता ना कि बार बार परमेश्वर उठाएगा। धन्यवाद करते हैं। किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी राज्य से हो, आप जहाँ कहीं से भी हो, परमेश्वर आप सभी भाई बहन को चंगा करता है, खड़ा करता है। विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।